नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं ज़िला टॉप। और अखबार में खबर आई थी कि कौवा नदी पर बनने वाला चेक डैम जो कि सैदापुर रास्ते में पड़ता है और वो रमनी कुटी के बगल में एक चेक डैम जो है ध्वस्त हो गया है और लगभग 100 एकड़ की ज़मीन जो है उससे प्रभावित हो गई है, खेत डूब गए हैं, जलमग्न हो गया है। तो हमने भी सोचा कि वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर इस खबर को देखा जाए और इसकी सच्चाई क्या है जानी जाए और किस प्रकार से किसान परेशान है वो देखा जाए। तो हमने चेक डैम पर आकर के देखा। तो आप चेक डैम दिखाएंगे राहुल? ये वो चेक डैम है जो पहले की तरह ही अवस्थित है, इस पर एक खरोच तक नहीं आया है, लेकिन अखबारों में ये छपा है कि ये चेक डैम बह गया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, ये चेक डैम टूटने का, बहने का और डूबने का जो कहानी है क्या है? नहीं, देखिए, पानी ओवरफ्लो के कारण जो है ना खेतों में पानी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वाल का आवश्यकता था जो कि मतलब पानी रुके, खेतों तक नहीं पहुँचे। और ऐसा तो चेक डैम बहने का कोई कहानी नहीं है। हालांकि क्या है कि कह रहे हैं कि ये बार जो बियर देख रहे हैं आप, जो कि आप आसान भाषा में समझिए कि जो पानी निकलने का छोटा सा रास्ता बनाया जाता है चेक डैम में, जब पानी रोका इसलिए जाता है ताकि कि आसपास के इलाके जो हैं ऊंचाई वाले जो खेत हैं उसमें पानी पहुंचा जा सके। और यहाँ पर चेक डैम बनवाया गया था इसी उद्देश्य से। और यहाँ पर 2 फाटक भी दिए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि फाटक थोड़ा छोटा है, लेकिन जब बरसात जब ताबड़तोड़ होती है तो यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है और इस डांड के रास्ते पानी निकल करके पूरा खेत जलमग्न कर देता है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से खेत की स्थिति है और खेत में अनाज बोया नहीं जा सका है क्योंकि वहाँ पर कीचड़ और पूरे खरपतवार हैं। और ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये पानी में अभी भी डूबा था और पानी यहाँ से कुछ ही घंटों पहले पानी यहाँ से खेत से निकला है, क्योंकि ये स्थिति यहाँ दिख रही है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप कि चेक डैम टूटने की बात हो रही थी, इसीलिए हम वहाँ से दौड़ कर आए कि भैया कौन सा चेक डैम टूट गया? चेक डैम तो नहीं टूटा है, पानी ओवरफ्लो के कारण पूरा बयार डूब जाता है। तो क्या मांग क्या है आपका? नहीं, एक उसमें वाल होना चाहिए, गाइड वाल होना चाहिए जो कि ज़मीन खेतों में पानी नहीं पहुँचे। एक और यहाँ पर भाई साहब हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मैं रितेश हूँ। क्या था कहानी? यार, अखबार पढ़ करके आपने हमें बुलाया, आप लोगों ने, क्या है यहाँ पर मामला? जी, वो मेन मुद्दा ये था कि यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनका ये कहना है कि जल जमाव के कारण हमारे खेत की स्थिति ठीक नहीं है, जिसमें हम की रोपनी वगैरह नहीं कर पाते हैं धान का। और उसका भी एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो आगे इससे बांध के आगे जो एक डांड गया हुआ है उसमें ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर कट गया है। अच्छा। इस वजह से वो पानी पूरा का पूरा बिहार ही चला जाता है। इस वजह से किसानों को थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। और वहाँ की स्थानीय जो एक अखबार वाले थे उन्होंने पता नहीं क्या छाप दिया कि पूरा बह गया तो हम लोग वही देखने आए। चेक डैम बहा है? बिल्कुल। क्योंकि खबर जो है अगर आप कोई खबर लिखते हैं या खबर चलाते हैं तो यकीन मानिए कि एक पत्रकार के खबरों को देखने के लिए और उसको देख करके लोग उस पर विश्वास करते हैं। और विश्वसनीयता जब तक अगर अखबारों की खो जाएगी, पत्रकारों की खो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, कोई भी मीडिया हो, तो इस प्रकार का लोग उस पर कैसे विश्वास कर पाएंगे? क्या कहेंगे? जी, ये एक बड़ा समस्या है। सबसे पहले तो जो भी मान लीजिए पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से रहे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहे, उनको एक बार स्पॉट पर ज़रूर आना चाहिए। स्थल निरीक्षण करने के बाद ही आप खबर की छपाई करें। जी। उससे आपका विश्वसनीयता बना रहेगा आपकी पब्लिक में। जी, धन्यवाद। तो यही वो चेक डैम है। आप एक बार फिर से दिखा देंगे कि वही वो चेक डैम है राहुल, और जिसे टूट कर बह जाने की बात अखबारों में लिखी गई है। उनके भरोसे पर सवाल उठा रही है, उन पर खैर जो भी है, लेकिन समस्या विघ्न है। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि ये डांड है जहाँ से सारी समस्याओं का जन्म होता है। इस नदी से एक यहाँ पर एक थोड़ी सी डांड यहाँ पर छूटी है और यहाँ पर जब पानी ओवरफ्लो होता है चेक डैम में, जब पानी जाम हो जाता है क्योंकि उनका फाटक छोटा है, तब इस डांड के जरिए पानी खेतों में चली जाती है। और खेतों की स्थिति आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि क्या कहानी है। लगभग कितना खेत यहाँ पर प्रभावित होता है भैया? यहाँ पे 100-200 बीघा प्रभावित हो जाता है पानी डूब जाता है। हाँ। तो अभी खेती हो पाई है कि नहीं उन खेतों में? नहीं, खेती तो हो गई, बस बगल में थोड़ा छूटा हुआ है। अच्छा, तो यही कुछ खेत जो है वहाँ पे छूटे हुए हैं। तो कैसे निदान होगा? अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका निदान हो तो उसका उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल देके एक गेट देना पड़ेगा और आपको साइड में से गाइड वॉल देना। बिल्कुल, तभी आपके जो बगल वाले खेत हैं उनको राहत मिलेगा। बाकी नीचे आप यहाँ से जितना भी नीचे जाएंगे तो उसमें जलमग्न हो जाता है इस डांड की वजह से। तो कभी शिकायत किसी से कभी इस संबंध में? देखिए, स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं
उससे किया जाता है विधायक वगैरह से, बाकी अभी तक वैसा कोई अमल नहीं हुआ है। विधायक से आपने कहा है? हाँ, कौन है विधायक आप? अमित मंडल। तो क्या कहा विधायक ने? आश्वासन दिया है कि ठीक है, जैसे भी होता है तत्काल उसको बोरी वोरी डाल के जैसे भी होगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। मतलब कि खेतों को तत्काल बचाया जाए। बिल्कुल। तो यही वो कहानी थी, और ये जिस युवा है जिन्होंने हमें बुलाया था, क्या क्या आपने देखा था और क्या यहाँ पर तकलीफें थी? यही है कि चेक डैम कहीं पे ध्वस्त नहीं हुआ है, चेक डैम कहीं पे टूटा नहीं है, ठीक है। और ग्रामीण मांग कर रहा है जो खेत में पानी ओवरफ्लो होके खेत में जाए नहीं, ठीक है। विभाग से वही चीज़ का मांग है। और जी, कल के पेपर में जो भी आया था कि चेक डैम ध्वस्त हो गया, टूट गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चेक डैम अपने जगह पर अवस्थित है, आप देख रहे हैं। चेक डैम फिर से मतलब बिल्कुल अपने ही जो पूर्व की स्थिति में है। हाँ, लेकिन पानी खेतों में ज़रूर जा रहा है, ये समस्या है। हालांकि जो भी खबरें हैं वो गलत छपी थी और गलत इन्फॉर्मेशन पर छपी थी। लोगों का कहना है कि कम से कम स्थल आकर निरीक्षण कर लेना चाहिए था, लेकिन समस्या जो है वो विकट है। लोगों के खेतों में पानी घुस रहा है और लोग यहाँ पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर खेत स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से खेत यहाँ पर जलमग्न है। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं, जिस खेत में पानी जमा है, वो खेत इनका ही है। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार ठाकुर। तो देवेश जी, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? सर जब से चेक डैम बना है तब से सर मेरा खेत में पानी सर इधर से साइड से पार हो रहा है सर। पूरा खेत जलमग्न हो जाता है सर। तो कभी रोपा उपा हो नहीं पाता क्या? नहीं हो पाता, होता भी तो पूरा पानी से पूरा डूबा हुआ रहता है। हाँ। तो इसमें कितना का नुकसान हो जाता है प्रत्येक वर्ष अगर अनाज आप नहीं उसमें बो पाते हैं? तो पहले चेक डैम बनने से पहले क्या होता था और अब क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन घर नहीं पहुंच पा रहे? नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब से चेक डैम बना है तब से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक। तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर संज्ञान लें। और जहाँ तक कहा कि जनप्रतिनिधि जो है हमारे, जिनको इन लोगों ने बताया इस समस्या के बारे में, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द संज्ञान लें। और लोग चाहते हैं कि उनका यहाँ की जो समस्या है वो उसका निदान हो जाए। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।